इन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ अर्न में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट घटने और बढ़ने से उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और रेपो रेट फिक्स्ड डिपॉजिट को कैसे प्रभावित करता है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे, 29 सितंबर से लगातार मीटिंग आरबीआई की चल रही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। 1 अक्टूबर को आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने रेपो रेट को पुनः वही बरकरार रखा जो पिछली बार था, 5.5%। इसमें 6 सदस्यीय टीम ने ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर चर्चा की। आरबीआई ने रेपो रेट में इस बार भी कोई कटौती नहीं की है, जिससे इस बार भी उपभोक्ताओं को इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके घटने और बढ़ने से उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेपो रेट जब घटता है तो कमर्शियल बैंक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं और वो लोन उनको सस्ता मिलता है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से सस्ता लोन पाते हैं तो ग्राहकों को भी सस्ता लोन देते हैं, जिससे इस ग्राहक की जो ईएमआई होती है वो सस्ती हो जाती है। और यदि रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाती है और अपनी का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से कमर्शियल बैंक महंगा लोन लेते हैं। और जब वो महंगा लोन लेते हैं तो इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि महंगा लोन जब वो लेंगे तो वह ग्राहकों को भी महंगा लोन देंगे और इससे उनकी ईएमआई महंगी हो जाती है। बात करें एफडी की तो इसका चिन्ह लोन से उल्टा होता है। रेपो रेट घटने पर बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलता है, जिससे बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसलिए कुछ कमर्शियल बैंक एफडी पर ब्याज दर घटा देते हैं। और यदि रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाती है और इस स्थिति में सामान्यतः बैंक एफडी पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं, जिससे बैंक में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो और बैंक की लिक्विडिटी बनी रहे।